हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अच्छा जी बच्चों, अभी हमारे जो स्टूडेंट हैं 4 स्टूडेंट अभी आप लोग आए हो, थोड़ा वेट कर लें। तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, ठीक है। बात ये है कि आज हम थोड़ा सा करिकुलम को रिव्यू कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या हमारा रह गया है, जब तक दूसरे स्टूडेंट आ जाते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अच्छा बच्चों, ज़रा थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना हमारा रह गया, ठीक है। क्योंकि फिर आगे हो सकता है फैब में आपके कॉलेज जो है वो खुल जाएं। अच्छा ये देखो ज़रा, आप लोग मेरे साथ एग्री कर, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी हो गया था, यस मैम। ये सर ने करवाया था, याद है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये प्लीज शोर नहीं चाहिए। ये किसके हाथ से आवाजें आ रही हैं? अच्छा बच्चों, ये जरा मुझे बताते जाओ, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मेरे आने से पहले सर अजमल ने करवाया था, याद है, जिसमें प्लान्स और सारा कुछ था। हेलो। यस मैम। यस मैम। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ हो गया है, जिसमें ये पहला मैम चैप्टर। ये कंप्लीट नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ वाला। ये सर ही करवा रहे हैं ना, ये सर ने ही करवाना था। मैंने स्टार्ट किया ओके था मैम। टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये मैंने करवाया है, यस। ठीक है। इसके अलावा हमने फिर आगे जो स्टार्ट किया है कार्डियोवास्कुलर और जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये आपको हम लाइव करवाएंगे जब क्लास में आप आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये ओके मैम। ऑनलाइन जो है सर ने कहा था नहीं करवाना, ये जब स्टूडेंट सारे यहाँ पर आ जाएंगे तो हम तब करवाएंगे। नर्वस सिस्टम आपका हो गया कि नहीं? नो मैम। इसमें से इंडोक्राइन सिस्टम हमारा हो गया है, यस मैम। ठीक है। और दरअसल ये जो है ना आपका कार्डियोवास्कुलर, लिम्फेटिक और नर्वस सिस्टम, जब ये सारे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको स्पेशल सेंसेस जो है ना वो अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी मैं सर से डिस्कस करती हूँ कि सर क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेटरी भी हमारा हो गया, डाइजेस्टिव भी हो गया, यूरिनरी सिस्टम भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा रह गया ये स्केलेटन जो है, हमने याद है स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था, बल्कि हो गया था, ठीक है। मस्कुलर उसके बाद स्केलेटन। यस हमने मैम। मस्कुलर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना है। और अभी क्या ख्याल है, अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिर वहां पर बॉयज भी आ जाते हैं, तो ये हम लोग अलहदा से आराम पढ़ लेते हैं। क्या ख्याल है?
ओके मैम। ओके मैम, पढ़ लेते हैं। हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आज वो स्टार्ट करवा देते हैं ताकि ये जो इस वीक में आपका ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम बाकी जो सिस्टम है फिर मैं सर से डिस्कस करके उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ओके मैम। ओके, नाउ वी स्टार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा जो है इसमें डिस्क्राइब द मेन स्ट्रक्चर कंपेयरिंग द एक्सटर्नल जेनिटल और इंटरनल जेनिटल, ठीक है। और इसके अलावा इसके हम फंक्शन वगैरह सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको ये कंप्लीट मैं ही करवा दूंगी क्योंकि सर हो सकता है ये पता नहीं करवाएंगे ना करवाएं, लेकिन मैं आपको इसका ये करवा देती हूँ, ठीक है। The female reproductive organ or genitalia are divided into external and internal organ। उन्होंने कहा कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये हमारे दो हिस्सों में डिवाइड है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपके मतलब इसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्रेस्ट, ओवरी, इसके अलावा यूट्राइन एक्सक्यूज मी मैम। ठीक, मैम स्लाइड नहीं शो हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही? नो मैम। बुक है बेटे, यस बुक है। मैम। ये मैंने स्लाइड अभी बनाई नहीं थी तो मैंने ये बुक के अंदर से मैं करवा रही हूँ। ये कहाँ गई, कहाँ से शो हो गया वो? अब हो रही है? अब हो रही यस है? मैम, अब शो हो रही है। अच्छा चलो ठीक हो गया। तो वो ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनिटेलिया आर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ये हमारे दो हिस्सों में, ठीक है, दो हिस्सों में ये डिवाइड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, बेटे मेरी अभी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया था वरना मैं आ जाती ऊपर। दिल मेरा चाह रहा था लेकिन मेरे बच्चों की क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ जी लगाया हुआ मैंने। अच्छा, पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी जो रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लिविंग जो होते हैं वहां से नॉन लिविंग जो मैटर होता है उसके साथ ये इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि हम जो नॉन लिविंग जो मटेरियल होता है और लिविंग मटेरियल हम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा होता है। द मोर प्रिमिटिव द एनिमल एंड, ये जरूरी नहीं है, क्या ख्याल है? यस मैम। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव germ cell called gametes. The female gametes are called, ठीक है। अच्छा चलो इसको करवा देती हूँ, इंट्रोडक्शन में आ रहा है। अजान हो रही है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज ले रही हूँ।
ओके जी। अच्छा, बात ये है कि ये जो हमारे वो कह रहे हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होती है ये भी एक प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये जो लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी जो भी मैटर्स होते हैं ये हमारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही चल रहे होते हैं। जाहिर है जो लिविंग हमारा फिनोमिना है, हम लोग ही नॉन लिविंग चीज़ों को भी यूज़ करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसमें ये एनिमल जो होते हैं उसमें भी होता है। और सिंपलर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in a human being, the process is one of the sexual reproduction in which the male and female organ different anatomically और physiologically। उन्होंने कहा मेल और फीमेल में जो है ये रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है, लेकिन इसके जो दोनों के जो ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अच्छा, जो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोड्यूस स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव जर्म सेल, और इनको हम गैमेट्स कहते हैं, लेकिन जो मेल गैमेट्स आर कार्ड स्पर्मेटाजोआ, उसको स्पर्मेटाजोआ कहते हैं, जबकि फीमेल जो गैमेट्स होता है इसको हम ओवा कहते हैं। दे कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जो होते हैं वो जीन्स का जो ये मटेरियल होता है और जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं विच पास इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, और ये जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो जेनेटिक जो हमारी जीन होती है या जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। और हमारे अगर देखो तो हमारे तकरीबन 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो मदर और फादर की तरफ से होते हैं, और 23 और 23 दोनों क्रोमोसोम्स मिलके 46 क्रोमोसोम बनते हैं। 22 जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, और एक एक क्रोमोसोम जो होता है हमारा सेक्स जो होता है वो क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है जी। दे कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इसमें विच पास इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ये जो है इसके थ्रू जो है जो आने वाली जो जनरेशन होती है, जो नया न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर जो होता है जो जेनेटिकल यानी विरासती तौर पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इसी के थ्रू पास होते हैं। इन अदर बॉडी सेल देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, और ये 46 होते हैं अरेंज इन 23 पेयर, बट इन द gametes they are only 23, one from each pair। ठीक है। उन्होंने कहा है कि ये जो वैसे तो ये 23 होते मतलब 46 होते हैं, लेकिन 46 फादर और मदर दोनों के मिलाकर होते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो हर गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। मदर के अंदर जो होता है वो एक्स होता है, और माँ फादर के अंदर XY होता है। ठीक है। तो इसी तरह ये जो जीन जो आगे बनती है, जेंडर जो बनता है वो फादर रिस्पॉन्सिबल होता है जेंडर के फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। गैमेट जो होता है ये मियोसिस और माइटोसिस, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने सेल डिवीजन में इसको पढ़ा होगा। ठीक है। व्हेन द पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सेल डिवीजन में सर ने पढ़ाया था। मैम अभी सेल डिवीजन में नहीं पढ़ा, बाकी मैट्रिक में पढ़ा हुआ था। तो मियोसिस माइटोसिस जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है उसकी जिस तरह से डिवीजन होती है, और जिस तरह से ये आगे मतलब ओवम जो होता है वो डेवलप होता है, उसके उस प्रोसेस में मियोसिस और माइटोसिस का जो होता है वो अमल होता है। ठीक है। आगे मैं आपको वीडियो में ये आपको दिखा दूंगी। ठीक है। तो ये मियोसिस होता है when the ovum is fertilized by the spermatozoa, the resultant zygote contain 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। वो यही बात वो कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइज्ड होता है यानी स्पर्म और जो ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो उनके नतीजे के तौर पर जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है वो कंटेन उसके अंदर जो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वन ऑफ ईच पेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। एक माँ की तरफ से होता है और एक फादर की तरफ से होता है। ठीक है। द जाइगोट embedded itself in the wall of the uterus। और इसी तरह क्योंकि आप ये देखोगे कि फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है वो कहाँ पर होता है, एम्पुला में होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फ्लोपियन ट्यूब से ये खुद ब खुद जो है नॉर्मली जो है वो मूव करता हुआ
खुद ये यूट्रस की वॉल के अंदर जाकर इम्बेड हो जाता है, वेयर इट ग्रोज एंड डेवलप ड्यूरिंग द 40 वीक्स गेस्टेशन पीरियड बिफोर बर्थ। और वहां पर ये इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जिसका टोटल ड्यूरेशन जो होती है 40 वीक्स होती है। और वहां पर ये गेस्टेशन जो होती है, ये वहां पर वो स्टे करता है कब तक? बिफोर बर्थ तक। द फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम आर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका जो फंक्शन है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, एक तो ये ओवा बनाती है। ओवा कैसे बनाता है? जो जो फीमेल जो ओवरी होती है, इसमें सैकड़ों की तादाद से जो है वो वहां पर ओवम जो होते हैं, इमेच्योर ओवम होते हैं। जब बलूगत की एज होती है यानी प्यूबर्टी एज होती है, तो वही एग जो होते हैं वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और वहां पर हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पता है हमने सारा पढ़ा था, लेकिन ओवरी और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन्स थे वो हमने डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि वो हार्मोन्स जो होते हैं वो यहाँ पर हमारे रिप्रोडक्शन के अमल को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी में हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक तो वो ओवम और यानी फीमेल गैमेट ओवम बनाती है, रिसेप्शन ऑफ मेल गैमेट्स इस स्पर्मेटाजोआ। और दूसरा वो क्या करती है, जो मेल स्पर्म होता है उसको रिसीव करते हैं। मतलब जो हमारा मैरिटल जो रिलेशनशिप होता है उसमें फीमेल जो होती है मेल स्पर्म को रिसीव करती है। प्रोविजन ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्मेटाजोआ एंड डेवलप ऑफ द रिजल्टेंट फिटस। और ये क्या करती है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड, ये नेचुरल बात हो रही है और नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है, इसमें अभी कोई एबनॉर्मेलिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक सूटेबल इन्वायरमेंट, एक माहौल जो है वो फ्राहम करती है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, जहां ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी डेवलपमेंट होती है और उसके रिजल्ट के तौर पर जो है फिटस जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। पर्चुराइजेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। डेफिनेट अगर फिटस जो है वो डेवलप हो गया है तो फिटस ने जो है वो मतलब उसकी डिलीवरी भी होनी होती है, बर्थ भी होनी होती है। तो ये काम भी, ये भी फंक्शन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग, द प्रोड्यूस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट अर्ली लाइफ। और ये क्या करती है, मुहैया करती है कंप्लीट उसकी नशोनुमा, जब जब तक कि बच्चे की अर्ली लाइफ होती है, यानी कम से कम 6 मंथ तक जो खातून होती है वो उसको ब्रेस्ट फीड देती है। उसके 6 मंथ के बाद विनिंग डाइट स्टार्ट होती है। विनिंग डाइट कहते हैं जिसमें हम उसको दूसरे जो सेमी सॉलिड मटेरियल जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सेमी सॉलिड जिसमें आप उसको सीरियलैक, दलिया वगैरह जो भी आप उसको देते हो। तो ये 6 मंथ की एज तक बेबी को जो है वो नॉर्मल जो वाटर है वो भी देने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मदर ब्रेस्ट फीड होती है वो एक कंप्लीट डाइट होती है। इसलिए उस दौरान में फर्स्ट 6 मंथ में बच्चों को इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय मदर की हेल्थ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, उसकी जो डाइट है उसका ख्याल रखना चाहिए। क्लियर? द फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम क्या है? ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स यानी स्पर्मेटाजोआ। बलूगत जब ये प्यूबर्टी एज में आता है तो वो फीमेल ओवम प्रोड्यूस करती है और ये स्पर्मेटाजोआ प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्मेटाजोआ टू द फीमेल, और सेक्सुअल रिलेशनशिप में ये जो स्पर्म होता है ये फीमेल को जो है वो प्रोड्यूस करता है, फीमेल को जो है वो मुहैया करता है, ठीक है जी। अच्छा, Yes, ma'am. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनिटेलिया आर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन। और अब हम बात करेंगे सबसे पहले फीमेल की और उसके बाद हम मेल की बात करेंगे। जो मेल और फीमेल जो है उसके ऑर्गन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल और एक उसके बाद इंटरनल। अच्छा, ये जो मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन है उसमें आप क्लाइटोरियस है, आपका फ्रीन्यूलम है, फ्रीन्यूलम ऑफ क्लाइटोरियस है, वेस्टिब्यूल है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल यूरिथ्रल ओरिफिस है, लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा और वजाइनल ओरिफिस।
और उसके बाद एनस। ठीक है, ये सारे आपके जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो है। अच्छा, ये जो जितना भी ये स्ट्रक्चर है, ये जहां पर इम्प्लांट होता है उस एरिया को वल्वा कहा जाता है। ठीक है, the external ma'am. genitalia are known as collectively as the vulva and consist of the labia majora and labia minora, the clitorius, the vaginal orifice, the vestibule, the hymen and the vestibular gland, Bartholin gland। ठीक है, अब ये वजाइनल ओरिफिस जो होती है, वहां पर जो वेस्टिब्यूल होता है, वजाइनल ओरिफिस के अंदर बर्थोलिन ग्लैंड होता है, और जो वजाइनल जो कैनाल होती है वहां पर हाइमेन होता है। ठीक है, ये एक बहुत थिन सी लेयर होती है। ठीक है जी, ठीक है बेटे। Yes, ma'am. अच्छा, लिबिया मेजोरा क्या है? दीज आर द टू लार्ज फोल्ड विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द वल्वा। ये क्या है? लिबिया मेजोरा, ये ब्राउनिश कलर के जो दो जो होते हैं बाउंड्रीज होती हैं, जो कि उसका जो वजाइना का जो है वो बाउंड्री बनाती हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन, जो इसके ऊपर मुश्तमिल होती है, स्किन के ऊपर, फाइबर्स टिश्यू एंड फैट एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पेशियस ग्लैंड। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फैट होती है, और कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पेशियस ग्लैंड होते हैं। एंटीरियरली द फोल्ड ज्वाइंट इन फ्रंट ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस। अगर आप सामने से देखो तो ये फोल्ड जो होता है वो सिम्फिसिस प्यूबिस के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। सिम्फिसिस प्यूबिस अगर आप पेल्विक को देखो तो ये फ्रंट वाला एरिया होता है जो कि कार्टिलेज बोन का बना हुआ होता है। ठीक है जी। Yes, ma'am. अच्छा, एंड पोस्टीरियरली दे मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम। और अगर हम पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड को देखें तो ये पेरिनियम के साथ जुड़ा हुआ होता है। एट प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ ऑन द मोनस प्यूबिस एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लिबिया मेजोरा। तो जब मतलब बलूगत की एज होती है, बच्चियां जब बड़ी होती हैं, तो ये प्यूबर्टी हेयर्स जो होते हैं वो प्यूबिक एरिया के ऊपर जो है वो ग्रोथ करते हैं, जो लेटरली भी होते हैं और इसके अलावा लिबिया मेजोरा के इर्द गिर्द होते हैं। क्लियर? ये लिबिया मेजोरा Yes, का ma'am. ये वाली बाउंड्री है, और ये प्यूबिक हेयर्स है, और इसके वजाइनल ओरिफिस के अंदर जो है हाइमेन और उसका जो है वो सारा पार्थोलिन ग्लैंड होता है। ठीक है जी। Yes, ma'am. अच्छा जी, आगे आ गया लिबिया मेजोरा। आप डोंट फील शाय इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज आई एम यू आर जस्ट लाइक माय डॉटर। ओके, और दूसरा ये है, ये हमारे जो स्टडी का एक हिस्सा है। आपने ये देखना है कि आपकी क्लाइंट जो होती है वो फीमेल होती है। बाज़ औक़ात मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसके अलावा डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप ये सोच के इसको पढ़ो कि यू आर अ डॉक्टर and you facilitate to same gender। क्लियर? अगर कोई चीज समझ में ना आए, मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ, अगर हो सकता है इसकी फिजियोलॉजी अगर सर अजमल पढ़ाते तो वहां आपके लिए ज्यादा मुश्किल होना था। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? यस मैम। इससे तो आप खुल के बात कर सकते हो ना, लेकिन वहां पर जो है मेल जेंडर में इस चीज को पढ़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अभी चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, Yes, आ, ma'am. आगे आगे आपका आगे मतलब आगे टॉपिक हमारा आ गया लिबिया मिनोरा। दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लिबिया मेजोरा। ये लिबिया मेजोरा के जो स्किन ब्राउनिश जो हमारी बाउंड्री होती है उसके दरमियान में पिंक कलर के जो हैं दो हमारे फोल्डर होते हैं कंटेनिंग नुमेरियस स्पेशियस ग्लैंड, और इनके अंदर जो है ढेरों स्पेशियस ग्लैंड होते हैं। The cleft between the labia minora is the vestibule। और इसके ऊपर एक कट होता है, एक क्लेफ्ट यानी कट होता है लिबिया मिनोरा के ऊपर, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। द वजाइना, यूरिथ्रा एंड डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल। अच्छा, वजाइना, वजाइनल ओरिफिस
और यूरिथ्रल ओरिफिस। अगर आप कैथीटर डालोगे ना सेकेंड ईयर में, जब अगर आप पेशेंट को कैथीटर डालोगे तो ये वेस्टिब्यूल में ही यूरिथ्रा होता है जहां पर आप कैथीटर जो है वो डालते हो, एंड डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, और वहां पर जो है कुछ ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि वेस्टिब्यूल, और ये सारे ग्लैंड जो होते हैं कहाँ पर ओपन होते हैं, वेस्टिब्यूल में। क्लियर? अच्छा, Yes, ma'am. आगे आ गया जी क्लाइटोरियस। द क्राइटोरियस correspond to the penis in the male and contain sensory nerve ending and erectile tissue, but it has no reproductive significance। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो क्लाइटोरियस है ये कॉरिस्पॉन्ड करता है किसको, मेल पीनस को, और ये क्या करता है, कंटेन करता है, इसके अंदर जो है सेंसरी नर्व एंडिंग होती है जो कि अरेक्टाइल करती है, यानी जो सेक्सुअल जो हमारी एक्टिविटीज होती है ना, उसमें ये बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, बट इट हैज नो रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका जो खुद से कोई ऐसा फंक्शन नहीं है रिप्रोडक्शन में, सिर्फ ये एक प्लेयर जो होता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें एक प्लेयर कॉज करता है। ठीक है जी। अच्छा, हाइमन क्या है? द हाइमन इज अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच पार्शली अकॉल्ड्स द ओपनिंग ऑफ द वजाइना। ये हाइमन जो होता है वजाइनल ओरिफिस के थोड़ा सा इंटरनल जाकर एक छोटी सी थिन सी लेयर होती है। इट इज नॉर्मली इनकम्प्लीट टू अलाउ टू द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अच्छा, ये जो है ये बिल्कुल ओपन नहीं होती है, बस हल्की, ये थोड़ा सा ही क्लोज होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड होता है ये उसको बाहर निकलना अलाउ करती है, लेकिन वैसे ये क्लोज होती है। क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वेस्टिबुलर ग्लैंड। द वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको बार्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड नियर द वजाइनल ओपनिंग। अच्छा, ये वजाइनल ओपनिंग के दरमियान जो है इस साइडों पे जो है ये बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं। दे आर अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल पिया, ये एक छोटे मटर के दाने की तरह होते हैं, एंड हैव डक्ट, और इसकी डक्ट होती है ओपनिंग इनटू द वेस्टिब्यूल, जो कि वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होता है, इमीडिएटली लेटरल टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमन। और ये क्या है, अगर लेटरली साइडों की तरफ से देखो तो ये हाइमन के साथ जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। दे सक्रीट म्यूकस दैट कीप द वल्वा मॉइस्ट। और ये जो है बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है ये आपको क्या देता है, ये सक्रीशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से तमाम जो वजाइना होती है वो मॉइस्ट रहती है। ठीक है, उस सक्रीशन की वजह से। blood supply, lymph drainage and nerve supply. The arterial supply, this is by branches from the internal पुडेंडल आर्टरी, जो आर्टरीज के जरिए जो होती है इसको ब्लड सप्लाई होती है। दैट ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरीज एंड बाय एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरीज दैट ब्रांच फ्रॉम द फेमोरल आर्टरीज। ठीक है, ये आगे हम इसको देखते हैं कि इसकी फेमोरल आर्टरीज जो होती है वहां से किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है, ये नेक्स्ट हम जाते हैं तो फिर देखते हैं। The venous drainage, this form are large plexus which eventually drain into the internal iliac vein। ठीक है, और इसकी जो सप्लाई होती है वो इंटरनल इलियक वेन से जो है इसकी सप्लाई होती है। ठीक है जी, अभी आपने इधर ही रहना है, नेक्स्ट क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, फिर आप इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। द वीनस ड्रेनेज, दिस फॉर्म आर लार्ज प्लेक्सेस विच इवेंचुअली ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक वेन। ठीक है, ये इंटरनल इलियक वेन से जो है इसको ब्लड की ड्रेनेज होती है, और इंटरनल जो इलियक आर्टरी होती है ये यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई करती है। लिम्फ ड्रेनेज, दिस इज अ थ्रू द स्पेसिफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, और इसके अंदर जो इंग्वाइनल नोड्स कौन सी होती हैं आपकी,
जो इंग्वाइनल कौन सा रीजन होता है, जो कि आपके लेग्स के फेमोरल आर्टरी जहां पर होती है वो आपका इंग्वाइनल रीजन होता है, ठीक है। तो वहां पर जो है स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स होते हैं, जो इंग्वाइनल नोड्स होते हैं वही यहाँ से लिम्फ ड्रेनेज का काम करते हैं। नर्व सप्लाई, दिस इज बाय ब्रांचेस फ्रॉम द पुडेंडल नर्व, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा जी, पेरिनियम क्या है? द पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द लिबिया मिनोरा टू द एनल केनाल। पेरिनियम कौन सी? ये जो शीत होती है, शीत कौन सी? जो वजाइना से लेकर एनस तक का एरिया होता है, उस शीत को पेरिनियम कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो जो हमारा माइनर जो सर्जरी होती है, माइनर यानी एपिजियोटमी होती है, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो यहाँ से वजाइना से यहाँ यूं कट दिया जाता है, इस एरिया को पेरिनियम एरिया कहा जाता है, ठीक है जी। हेलो हेलो जी, कौन? अच्छा, मैं ना ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ काशफा, थोड़ी देर बाद बात करें। क्लास क्लास हो रही है बेटे अभी मेरी एनेटमी की ना, बच्चों के साथ। ओके बेटे, मैं अभी करती हूँ कॉल आपको। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी। तो द पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द लिबिया मिनोरा टू द एनल कैनाल। इट इज रफली triangular and consist of connective tissue, muscles and fat. It give attachment to the muscles of the pelvic floor, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके pelvic floor के जो मसल्स होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे जो जेनिटल जो ऑर्गन होते हैं हमारे, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। अच्छा, मैं अभी आपको ये एक वीडियो जो है वो दिखाती हूँ ताकि आपको ब्लड सप्लाई। मैम स्क्रीन तो शो नहीं हो रही। हो रही है? अब हो रही है? यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही।
at the level of the internal pulse, you can see that the body is angled forward at an angle of around 130 degrees. So the axis of the uterine body lies at a 125-degree angle to the axis of the cervix. And this degree of angulation is called anteflexion. And then the degree of angulation you get from the axis of the cervix to the axis of the vagina is called anteversion. So normally this is around about 90 degrees of flexion. So it's not shown as sharply angulated in this model here. So you've got anteflexion, which is the axis of the uterine body to the cervix. And then you've got anteversion, which is the angle formed by the axis of the cervix to the axis of the vagina. So just coming over to one of my diagrams again, we're looking at a poorly drawn sagittal section of the pelvis. So anteriorly you've got the pubic symphysis and the pelvic bone, and you've got the bladder on the rectum posteriorly in drag. So just to illustrate some of the images that the uterus can take. So the normal position is drawn the vagina, anteversion. ये ना यूट्रस की बेटा इंटरनल पोजीशन है, एक एंट्रीवर्टेड होती है, एक रिट्रोवर्टेड होती है। एंट्रीवर्टेड जो होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे होती है, जिसमें खवातीन का कंसीव करना जो होता है इजी होता है। लेकिन रिट्रोवर्टेड अगर यूट्रस हो तो वहां पर खवातीन में कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें डॉक्टर की गाइडेंस के साथ जो होती है क्लाइंट को जो है हमें फैसिलिटेट करना पड़ता है। ठीक है, ये देखो, ये रिट्रोवर्टेड, ये एंट्रोवर्टेड। एंट्रोवर्टेड 90 का एंगल होता है, रिट्रोवर्टेड जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई होती है। So in terms of the blood supply of the uterus, it's supplied by the uterine artery. So if I just rotate the model slightly to the side, you can see this artery running along the length of the uterus. So this is the uterine artery, and it arises usually from the anterior division of the internal iliac artery. This artery actually runs in the base of the broad ligament. If you remember that I mentioned before, मैम समझ नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रही इस डायग्राम में। तो पूछा था वो क्या वीडियो में याद है? चलो मैं देखती हूँ। बात दफा ना इनकी जो वीडियो की आवाज अपनी होती है वो सही नहीं होती है। चलो मैं चेक करती हूँ उसको कहीं और। forms to act with the ovarian